ये सफर है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का, जो देश के कोने कोने में दिव्यता के प्रकाश स्तंभ की तरह मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग हैं क्या? ऐसा क्या खास है इनमें? और भगवान शिव को समर्पित ये 12 स्थान इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं कि इनकी यात्रा करना ही जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बन जाता है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। देखिए, ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं है। ये तो पूरे भारत को अपने में समेट लेती है, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के सागर तटों तक। ये नक्शा सिर्फ जगहों का नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा नेटवर्क है जहां हर एक पॉइंट भगवान शिव के एक अलग रूप को दिखाता है। तो अब इस यात्रा की आत्मा को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ज्योतिर्लिंग का असल में मतलब क्या होता है। ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब है ज्योति यानी रोशनी, और लिंग मतलब प्रतीक या स्तंभ। तो ये कोई इंसान की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां भगवान शिव खुद एक अनंत दिव्य रोशनी के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये उनकी निराकार शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इस यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है वो बहुत गहरा है। मान्यता ये है कि इन 12 पवित्र जगहों के दर्शन करने से इंसान अपने कई जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष मिलता है, यानी जीवन और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। ठीक है, तो चलिए अब इन 12 पवित्र मंदिरों की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं और जानते हैं कि हर एक की अपनी क्या खासियत है। जानते हैं, हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कहानी है, अपना एक अलग रंग है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, जिसे कितनी ही बार तोड़ा गया, पर वो हर बार और भी मजबूती से खड़ा हुआ। ये आस्था की ताकत है। तो वहीं पहाड़ों में केदारनाथ है, जहां शिव का रौद्र और शांत दोनों रूप एक साथ महसूस होते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर हैं, जो समय के स्वामी हैं। तो दक्षिण में रामेश्वरम, जहां खुद भगवान राम ने शिव की पूजा की थी। हर मंदिर शिव के एक अलग पहलू को दिखाता है, कभी करुणा, कभी शक्ति, तो कभी वैराग्य। तो ये तो थी 12 दिव्य जगहें, लेकिन सवाल यह है कि आज के जमाने में, इस मॉडर्न दुनिया में इन प्राचीन तीर्थों की यात्रा का अनुभव कैसा है। चलिए देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुरानी आस्था आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। महाकालेश्वर की भस्म आरती का अनुभव तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जरा सोचिए, ये दुनिया का इकलौता ऐसा अनुष्ठान है जहां शिवलिंग का अभिषेक ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि शिव ही महाकाल हैं, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी। और कमाल की बात देखिए, इस सदियों पुराने अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए आज हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि अब ऑनलाइन बुकिंग करना जरूरी हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर इस दिव्य अनुभव को सबके लिए मुमकिन बना रहे हैं। भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने का एक और बहुत बड़ा उदाहरण काशी विश्वनाथ में देखने को मिलता है, जहां पहले लोगों को गंगा से मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग भीड़-भाड़ वाली गलियों से गुजरना पड़ता था। वहीं अब एक भव्य और खुला कॉरिडोर सीधे गंगा घाट को मंदिर से जोड़ता है। इससे ये यात्रा न सिर्फ सुरक्षित हुई है, बल्कि कहीं ज्यादा शांत और आध्यात्मिक भी हो गई है। तो अगर कोई ये सब सुनकर इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने का फैसला करे, तो इसकी प्लानिंग कैसे की जा सकती है? क्या आज के जमाने में ये मुमकिन है? आइए इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सभी जगह हैं जो पूरे भारत में फैली हैं, इनकी यात्रा एक ही बार में की जा सकती है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल संभव है, और इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा कहा जाता है। ये देखिए, ये बस एक उदाहरण है, एक सैंपल प्लान। ये दिखाता है कि कैसे आज के ज़माने में हवाई जहाज़, ट्रेन और सड़क, इन सब का सही इस्तेमाल करके करीब 18 दिनों में इस पूरी यात्रा को पूरा किया जा सकता है। इसमें उत्तर में केदारनाथ से शुरू करके पूर्व में वैद्यनाथ और काशी, फिर मध्य और पश्चिम भारत, और आखिर में दक्षिण में मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम तक की यात्रा शामिल है। हाँ, इस महायात्रा की प्लानिंग करते वक्त कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि पहले से बुकिंग करना बहुत जरूरी है, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और अगर मुमकिन हो तो विशेष दर्शन का विकल्प भी चुन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर मंदिर के ड्रेस कोड का सम्मान करना। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। इस यात्रा का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मकसद है। इस यात्रा के गहरे आध्यात्मिक महत्व को आदि शंकराचार्य का ये प्राचीन श्लोक सबसे अच्छी तरह से समझाता है। ये श्लोक बताता है कि इन ज्योतिर्लिंगों को सिर्फ याद करने में भी कितनी शक्ति है। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है।
जो कोई भी इन ज्योतिर्लिंगों का सुबह शाम सिर्फ नाम लेता है या पाठ करता है, वो अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ नाम लेने में इतनी शक्ति है, तो असल में उस यात्रा को पूरा करने पर कैसा बदलाव आता होगा। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ मंदिरों के दर्शन करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने, खुद को शुद्ध करने और अंत में मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाने के बारे में है। ये एक ऐसा सफर है जो भौतिक दुनिया से कहीं आगे हमारी आत्मा को बदलने की क्षमता रखता है।